एक अनियंत्रित मालवाहक जहाज एक विशाल क्रेन से टकरा गया, जिससे वह पानी में गिर गया। प्यूर्टो रिको में 900 टन का एक टेलीस्कोप जो काम करने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसने आखिरकार हार मान ली। चीन के नानिंग में एक निर्माण स्थल में विफलता का अनुभव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग पूरी सड़क ढह गई। ये चौंकाने वाली प्राकृतिक आपदाएं सभी कैमरे में कैद हुई। घटना के दौरान मजदूर निर्माण स्थल से भाग खड़े हुए। जैसे जैसे संरचना चरमराने और चटकने लगी, आप उनकी आवाजों में डर सुन सकते हैं। दीवार के झुकते ही कार्यकर्ता एक दूसरे को पीछे हटने की चेतावनी देते हैं। शंघाई बंदरगाह के पास वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा बंदरगाह होने का रिकॉर्ड है। इसने 2010 में सिंगापुर में अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की थी। 2022 में बंदरगाह ने 47 मिलियन फुट से अधिक कंटेनरों को संभाला, जो 6.5 बार पृथ्वी के चारों ओर लपेट सकता है। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर हर दिन आने और जाने वाले ट्रैफिक के साथ गलतियां अपरिहार्य हैं, और 9 अगस्त 2021 को एक मालवाहक जहाज ने बंदरगाह की सबसे बड़ी गलती की होगी। गलतियां होना तय है। बेकाबू जहाज घाट से टकरा गया, जिससे चेन रिएक्शन हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि टक्कर के दौरान कोई भी डॉक पर या उसके पास नहीं था। जहाज तब तक घाट के करीब और करीब आता जाता है जब तक कि वह अंत में उसे छू नहीं लेता। गोदी विरोध करती है, लेकिन जहाज बहुत मजबूत है। पूरा घाट पानी में गिर जाता है। तेल अवीव प्रौद्योगिकी और व्यापार के लिए इजराइल का केंद्र है, इसलिए नई निर्माण परियोजनाएं लगभग हर दिन सामने आती हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए लंबी क्रेनों की आवश्यकता होती है। 2015 के अक्टूबर के अंत में उन्हें आसमान की ओर बढ़ते हुए देखना आम है। मध्य पूर्व उस समय गंभीर मौसम की चपेट में था और अन्य हिस्सों में उष्णकटिबंधीय तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ा। जब चीजें अराजक होने लगी तो 2 कर्मचारी एक ऊंची इमारत पर थे। हवा ने ढीली वस्तुओं को फर्श पर और उजागर पक्षों से बाहर उड़ा दिया। तभी कर्मचारियों ने देखा कि बगल में क्रेन में समस्या है। यह उस तरह की हंसी थी जब आप डरे हुए होते हैं। अचानक क्रेन ने उनका ध्यान खींचा। क्रेन आधे में झुक गई और ऐसा लग रहा था कि यह सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है। सौभाग्य से क्रेन का हाथ नहीं टूटा, यह बस इस तरह से फिसल गया जैसे कि इसकी मुद्रा खराब हो। तूफान के बाद सैकड़ों हजारों केंद्रीय इसराइलियों को बिना बिजली के छोड़ दिया गया था। बहुत से लोग मार्बल काउंटरटॉप के लुक को पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कहां से आता है? खैर, यह संभव है। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 20,000 पाउंड से अधिक हो सकता है, जिसके लिए उन्हें स्थानांतरित करने के लिए भारी मशीनरी की आवश्यकता होती है। अगस्त 3 RD 2017 को एक फ्लैटबेड ट्रक ने जितना संभाल सकता था उससे अधिक ले लिया। अफसोस की बात है कि ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं और ट्रक रुक नहीं सकता। यह पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसका माल फैल जाता है, लेकिन सौभाग्य से चालक ठीक है। ड्राइवर वास्तव में युवा दिखता है, शायद केवल 16 साल का। अरेसिबो वेधशाला एक विशाल अंतरिक्ष दूरबीन थी, जो कि अरेसिबो, प्यूर्टो रिको से लगभग 10 मील दक्षिण में स्थित थी। भूकंप और तूफान से बचे रहने के बावजूद इसने अंततः वृद्धावस्था में दम तोड़ दिया। अब आप प्यूर्टो रिको की पहाड़ियों में 900 टन की वस्तु को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देख रहे हैं। यह लगभग 450 फीट नीचे डिश पर गिरता है। वे टेलीस्कोप का निरीक्षण करने के लिए दल भेजेंगे और तय करेंगे कि इसे कैसे नीचे ले जाना है। क्रेन का उपयोग करते समय श्रमिकों के एक समूह ने वजन और काउंटरवेट के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। क्रेन का संचालन करते समय उठाई जा रही वस्तु का वजन क्रेन के वजन से अधिक नहीं होना चाहिए। उठाई गई वस्तु को पास रखना महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर 2013 को एक टैंक को उठाने के लिए एक हेवी ड्यूटी क्रेन लाई गई थी, लेकिन यह पर्याप्त मजबूत नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं है कि टैंक को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें क्रेन की आवश्यकता क्यों पड़ी। Он сколько весит, Игорек? Я все вот добиваюсь. Тон больше 10. सौभाग्य से कोई भी पुरुष सीधे उसके नीचे नहीं था। 8 जून 2019 को इस क्षेत्र में कई दिनों तक भारी बारिश हुई। नतीजतन मुख्य सड़क के नीचे की जमीन कमजोर हो गई। इससे पास के एक निर्माण स्थल की नींव की दीवारों में दरारें दिखाई देने लगी। शुक्र है चौकस निर्माण अधिकारियों ने दरारें देखी और किसी भी आपदा के होने से पहले क्षेत्र को खाली कर दिया।
वीडियो उसी बिंदु पर समाप्त होता है और हमें ऑनलाइन कोई और फुटेज नहीं मिला। चीन में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पार्किंग गैरेज के पास भारी बारिश ने नींद को नुकसान पहुंचाया। यह घटना जून 2018 में हुई थी। एक महीने में मध्य चीन में विशेष रूप से भारी वर्षा देखी गई थी। पूर्वी एशिया में अक्सर भारी वर्षा होती है, जो अक्सर बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का कारण बनती है। सौभाग्य से गैरेज स्वयं प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन 160 फीट की सड़क जो उस तक जाती थी बह गई। अफसोस की बात है कि यह स्थान भाग्यशाली नहीं था और कई लोगों ने अपने कैमरों में पतन को रिकॉर्ड किया। बाहरी किनारे उत्तरी कैरोलिना के तट पर स्थित अवरोधक द्वीपों का 200 मील लंबा हिस्सा है। केप हैटर्स नेशनल सीशोर इस खंड के मध्य में स्थित है। यह 70 मील की संरक्षित संघीय भूमि है, जो सुंदर वन्य जीवन का घर है। मई 2022 में एक कम दबाव प्रणाली ने बाहरी किनारों पर तेज हवाएं और भारी लहरें लाईं। उच्च ज्वार के दौरान बाढ़ को रोकने के लिए समुद्र के किनारे कई घर खंभों पर बनाए जाते हैं। हालांकि कभी कभी हवा और लहरों का संयोजन बहुत अधिक हो जाता है और ये घर समुद्र में गिर सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं। 12 जुलाई को तुर्की के तट पर एक नौका नियंत्रण खो देने के कारण गोदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह स्पष्ट नहीं है कि इंजन में समस्या थी या कप्तान ध्यान नहीं दे रहा था। आप जानते हैं कि जब कुछ गलत होने वाला होता है तो आपको कितना भयानक एहसास होता है। पीली कार के चालक को शायद ऐसा ही लगा होगा जब उसने नौका को सीधे तट की ओर जाते देखा। इस तरह की बड़ी नावें दूर से भले ही धीमी दिखती हों, लेकिन एक बार जब वे करीब आ जाती हैं, तो वे खतरनाक हो सकती हैं। कंक्रीट ब्लॉकों के आकार से पता चलता है कि नौका को यहाँ गोदी करनी थी, लेकिन यह बहुत तेजी से आई। फेरी बहुत गर्म हो गई, जिससे दुर्घटना हुई। सीसीटीवी फुटेज के दाईं ओर आप कुछ और लोगों को जाते हुए देख सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक दल के अलावा कोई और नौका पर था या नहीं। जब भी ऐसा कुछ होता है, यह भीड़ को आकर्षित करती है, क्योंकि कर्मचारी सफाई प्रक्रिया शुरू करते हैं। यह जानना मुश्किल है कि कहां से शुरू करें जब आप इसी तरह का दूसरा वीडियो देखते हैं। अधिक संबंधित सामग्री के लिए अब स्क्रीन पर लिंक पर क्लिक करना सुनिश्चित करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।